इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। इस बुलेटिन की शुरुआत सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की मौजूदगी है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिसको हम लोग और पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो मैं आप सभी लोगों को सुशासन दिवस की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और छत्तीसगढ़ निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज सांसद खेल महोत्सव का समापन पूरे देश में हो रहा है और आप सभी लोग, हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके प्रेरक उद्बोधन को सुने हैं। और हम इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को, जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल का आयोजन 29 अगस्त से प्रारंभ किया था और आज 25 दिसंबर को इसका समापन हो रहा है। कुल 4 महीने कार्यक्रम चले हैं और उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में कुल 36 जगह इसका आयोजन किया है और 85,000 खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं, जिसमें हमारे स्कूल कॉलेज के हमारे बेटा बेटी भी हैं और हमारे ग्रामीण और शहर के लोग भी हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत अपने तरफ से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हो सकता है कि मतलब सबसे बड़ा इनके संसदीय क्षेत्र में एक खेल का आयोजन हुआ हो। 85 हजार लोग भाग लिए हैं और मैं सबको शुभकामना देना चाहूंगा। जितने भी हमारे स्कूल कॉलेज के बेटा बेटी और लोग भाग लिए हैं और उनको पुरस्कृत करने का भी व्यवस्था है। पहला दूसरा तीसरा जो आए हैं उनको पुरस्कृत करने का भी व्यवस्था है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस सांसद खेल महोत्सव से खेल के जगत में हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रतिभाएं सामने आएंगे और ये छत्तीसगढ़ का नाम और रोशन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हमारे देश में होने वाला है। ये सांसद खेल महोत्सव उसके लिए भी बड़ा सहयोगी होगा। बहुत सारे हमारे देश के टैलेंट इससे उभर कर आएंगे और 2036 में जो सबसे बड़ा गेम होता है ओलंपिक गेम, उसके लिए भी भारत आग्रह किया है, निवेदन लगाया है। हो सकता है 2036 में ओलंपिक का मेजबानी करने का भी सौभाग्य हमारे देश को मिल जाए और हम लोग भी छत्तीसगढ़ में खेल को काफी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। खेल अलंकरण समारोह जो बंद हो गया था उसको फिर से शुरू किए हैं और अगर हमारे छत्तीसगढ़ का कोई भी खिलाड़ी बेटा बेटी ओलंपिक में खाली भाग लेगा तो प्रोत्साहन स्वरूप 21 लाख रुपया देने का सरकार की घोषणा है। कोई ओलंपिक में अगर स्वर्ण पदक जीतेगा तो 3 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से प्रोत्साहन स्वरूप देने की घोषणा सरकार ने की है। और अजय जयंती पदक जीतेगा तो 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतेगा तो 1 करोड़ सरकार के तरफ से दिया जाएगा। तो हमारी शुभकामना है कि सांसद खेल से हमारे कॉमनवेल्थ और ओलंपिक के लिए भी खिलाड़ी छत्तीसगढ़ से निकले। और अभी अभी यहाँ पर रायपुर में तीरंदाजी का
राष्ट्रीय प्रतियोगिता जूनियर वर्ग का संपन्न हुआ है, जिसमें पूरे देश से, हर प्रदेश से 33 प्रदेश से खिलाड़ी भाग लिए थे, जिसका भी शुभारंभ करने का सौभाग्य हमको मिला था। अभी 2 दिन पहले हम बिलासपुर गए थे, तो वहां भी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, इसका भी मेजबानी करने का सौभाग्य हमारे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। आने वाला साल जनवरी में इसका आयोजन होगा 2026 में, और पूरे देश के ट्राइबल खिलाड़ी उसमें भाग लेंगे। ये भी एक छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और उसका शुभंकर जो होता है मोर वीर, उसका हम लोग लॉन्चिंग बिलासपुर में किए हैं। तो इस तरह से खेल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में भी प्रयास हो रहा है। हमारा जो क्रिकेट का स्टेडियम है, देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसमें अभी अभी आप लोग अफ्रीका और इंडिया का, साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच देखे हैं। जनवरी में फिर आयोजन होने वाला है, उसका भी रख रखाव हम लोग ठीक से करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में खेल के जगत में बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया योजना चलाया है। उसका भी हम लोग छत्तीसगढ़ में जगह जगह उसका कार्यालय खोलकर खेल के जगत में टैलेंट को आगे बढ़ाने का काम खेलो इंडिया के माध्यम से कर रहे हैं। तो इस तरह से हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में खेल के जगत में छत्तीसगढ़ का काफी नाम होने वाला है। और आज हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, तो एक सौभाग्य का विषय है कि पूरे जो छत्तीसगढ़ के अंदर नगरीय निकाय हैं, सब जगह सरकार ने अटल परिसर का निर्माण कराया है। और आज 115 शहरी क्षेत्र में उनके मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम इसके बाद में रखा गया है, ताकि छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ी को उनकी मूर्ति को देखकर हमेशा इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।